हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और हम लोग पास्ट में जितना भी क्लासिफिकेशन था सबके बारे में पढ़ चुके थे, और फिर पढ़े थे क्या कि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन जो मतलब क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था मतलब क्या सर आपका 1969 में। और वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था मतलब क्या सर आपका R.H. विटेकर के द्वारा। और वो सिस्टम रॉबर्ट हार्डिंग मतलब क्या सर आपका विटेकर, जिसका नाम मतलब क्या हार्ड है ना। और वो सिस्टम में क्या था, जो पहला किंगडम है उसका नाम मतलब क्या किंगडम मुनेरा, दूसरा किंगडम का नाम मतलब क्या किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम का नाम मतलब क्या किंगडम फंगाई, चौथा किंगडम का नाम मतलब क्या किंगडम प्लांटे, और पांचवा किंगडम का नाम मतलब क्या आपका किंगडम एनिमिलिया है। ये बात आपको सिंपली मतलब क्या आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। अब हम लोग मतलब क्या ये भी जान चुके थे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया गया मतलब क्या 3 बेसिस में। बेसिस नंबर 1 का नाम मतलब क्या सेल स्ट्रक्चर। और सेल स्ट्रक्चर से क्या हम लोग को जानना है कि मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर मतलब क्या सिर्फ यूकैरियोटिक सेल है। वो डिस्कस कर चुके, उसका मतलब क्या होता है, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो मतलब क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, और जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाटर ट्रॉपिक है या फिर मतलब क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक है। तो ग्रीन प्लांट मतलब क्या होता है ऑटोट्रॉपिक में आता है। तो सबसे पहले किंगडम के बारे में पढ़ चुके थे किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में मतलब क्या सर आपका उसका एक स्पीसीज़ यानी कि किंगडम मोनेरा का स्पीसीज़ का एक टाइप बैक्टीरिया, उसके बारे में मतलब क्या पढ़ चुके थे। और बैक्टीरिया का मतलब क्या सर आपका यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके थे कि कुछ बैक्टीरिया अगर ना हो तो हम लोग बटर भी प्रोड्यूस ना कर पाएँ, चीज़ भी मतलब क्या प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका ना कर पाएँ। तो स्ट्रेप्टोकॉकस और लैक्टोबैसिलस हम लोग को इस काम में मतलब क्या करता है सर आपका हेल्प करता है। स्ट्रेप्टोकॉकस मतलब बटर को बनाने में हेल्प करता है, और लैक्टोबैसिलस क्या करता है सर आपका चीज़ का प्रोडक्शन में क्या करता है सर आपका हेल्प करता है ना। बहुत सारा वाइटामिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, जैसे कि विटामिन बी, अगर हम लोग के इंटेस्टिन में क्या हो सर आपका बैक्टीरिया मतलब क्या हो सर आपका ना हो। बहुत सारा मतलब मेडिसिन मतलब क्या है सर आपका प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया मतलब क्या हो सर आपका ना हो, जैसे कि मतलब क्या सर आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे कि मतलब क्या सर आपको ओरियोमाइसिन। और हम लोग ये बात जानते हैं कि बहुत सारा मतलब सॉइल होता है जहाँ पे मतलब क्या होता है नाइट्रोजन का कमी होता है। लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का कमी एटमॉस्फेयर में मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो बहुत सारा बैक्टीरिया के अंदर ये ताकत होता है कि वो नाइट्रोजन को मतलब क्या असर आपका एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रेट्स बनाता है और फिर मतलब क्या होता है सर आपको सॉइल को दे देता है। तो आप समझिए एजोटोबैक्टर या फिर एजोटोबैक्टर है, और मतलब क्या सर आपका क्लोस्ट्रीडियम है जो ये काम करता है। अब नाइट्रिफिकेशन वैसे ही तरह का मतलब क्या प्रोसेस है, लेकिन मतलब क्या असर आपका थोड़ा अलग है। यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा था सर आपका एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका सम बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनस अमोनिया जो ऑलरेडी मतलब क्या था सॉइल में था उसको मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो नाइट्रिफिकेशन में भी हो रहा है नाइट्रोजन हासिल करने के लिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन हासिल करने के लिए। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है सर आपका एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को मतलब क्या हो रहा है सर आपको बनाया जा रहा है क्या नाइट्रेट्स, और फिर उसके द्वारा मतलब क्या नाइट्रोजन हासिल किया जा रहा है। और नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है सर आपका अमोनिया से नाइट्रेट्स हासिल किया जा रहा है। ये सिंपल बात आया समझ में। अब क्योरिंग ऑफ टोबैको एंड लीव टी लीव्स, ये भी बिना बैक्टीरिया के मतलब क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो उसमें टी को हम बेनिफिशियल मिलेंगे, टोबैको तो हम हार्मफुल में ही लेंगे, है ना। डाइजेशन ऑफ फूड, तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं घास फूस नहीं खा सकते, लेकिन जो एनिमल मतलब क्या हो सकता है मतलब घास फूस हम लोग खा सकते हैं पका के, कच्चा नहीं खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एनिमल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपकी एबिलिटी है कि वो घास फूस कच्चा खा सकता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसके गट में बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया मतलब क्या होता है सर आपको वो सब चीज़ को सेलुलोज को मतलब डाइजेस्ट करने में क्या करता है सर आपको हेल्प करता है, इसलिए लोग खा पाता है। और मतलब क्या जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करता है, ताकि उसको दोबारा से मतलब क्या इस्तेमाल नेचर के द्वारा किया जा सके। तो ये सब मतलब क्या था यूज़फुल बैक्टीरिया का एक मतलब क्या था रिव्यू था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे डीप में। तो मतलब पढ़ेंगे आज हम लोग मतलब क्या सर आपका हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, है ना, ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया के हार्म से मतलब क्या सर आपका बचें। तो चलो अब हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया में एंटर करते हैं। तो अगर हम लोग ये मान लें कि मतलब क्या सारा का सारा बैक्टीरिया मतलब क्या है गुड है, दैट इज़ ऑल्सो डिलीजन। और अगर हम लोग ये मान लें कि मतलब क्या सर आपका सारा का सारा बैक्टीरिया मतलब क्या सर आपका हार्मफुल है, दैट इज़ ऑल्सो मतलब क्या है डिलीजन। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि जैसे इंसान अच्छा बुरा होता है, इंसान फ़ायदा ही पहुंचाता है नुकसान ही पहुंचाता है, तो वैसे बैक्टीरिया भी क्या होता है सर आपका अच्छा बुरा होता है, बैक्टीरिया फ़ायदा भी पहुंचाता है क्या होता है सर आपको नुकसान ही पहुंचाता है। तो फ़ायदा वन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के अगर छोड़ देंगे
तो हम लोग ये भ्रम में जिएंगे कि सारा का सारा बैक्टीरिया मतलब कि असर आपका फ़ायदा पहुँचाता है, और नुकसान वाला बैक्टीरिया के बाद में छोड़ देंगे तो हम लोग ये मतलब कि असर आपका भ्रम में जिएंगे तो सारा का सारा बैक्टीरिया मतलब कि नुकसान पहुँचाता है, जबकि दोनों में सारा कुछ नहीं है। सही बात अगर जानना है तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा ताकि बैलेंस व्यू हम लोग के दिमाग में हो। तो बैक्टीरिया कॉज मेनी डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बैक्टीरिया के कारण बहुत सारा डिजीज़ होता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और क्या असर आपके ह्यूमंस में भी। डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलोज। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय क्या असर आपका ज़ैंथोमोनस ओरिजियो। एक बैक्टीरिया का नाम दिया है जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, सर आपका लीफ में ये बीमारी होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट इन कॉटन इस कॉज बाय मतलब क्या सर आपका ज़ैंथोमोनस मैल्वा सेरम। अब डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस आर एज फॉलोज। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ पे जितना ह्यूमन डिजीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कौन सा डिजीज़ और कौन सा बैक्टीरिया मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा। तो ट्यूबरक्यूलिसिस या फिर टीबी जो होता है वो जो बैक्टीरिया से मतलब क्या होता है सर आपका होता है, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया से होता है सर आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया से होता है सर आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया से होता है सर आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सर वो लिखने से पहले आप लिखे हो कि मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस, वो लिखना पड़ेगा ना सर। फिर लिखना पड़ेगा सम ऑफ द डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस, वो लिखना तो पड़ेगा सर। आप ऊपर लिखो, ऊपर लिख के नीचे वो काम कर दो, कहीं भी करो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना सर। आ जाओ। अब टाइपथीरिया जो होता है वो क्या होता है सर आपका, इज कॉज्ड बाय कॉरिने बैक्टीरियम, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है ना। अब कोलेरा इज कॉज्ड बाय मतलब क्या, ये आसान नाम है, विब्रियो कोलेरे, कॉमन शेप बैक्टीरिया जो है। टाइफाइड, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय मतलब क्या सर आपका, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय मतलब क्या सर आपका, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय मतलब क्या सर आपका, सैल्मोनेला टाइफी। अब यहाँ पे क्या सर आपका, बोटुलिज्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय मतलब क्या सर आपका, क्लोस्ट्रीडियम। उसके बाद क्या सर आपका, बोटुलिनम। अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन कैंड फूड। तो यहाँ तो इंडिया में ये कल्चर कम है, लेकिन इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या है, कैंड फूड खाने का कल्चर मतलब क्या और असर आपका आ रहा है। तो कैंड फूड ये जापान में है ना, सबसे ज़्यादा जापान में, क्योंकि जापान जो है वो मतलब क्या सर आपका वेस्ट से भी ज़्यादा मॉडर्न है ना, इसलिए। तो सैल्मोनेला अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कंटामिनेट्स मीट एंड एग एंड कॉजेज मेनी डिजीजेस सच एज टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग एंड गैस्ट्रो एंड एंटेरिटिस। अब सैल्मोनेला क्या होता है ना सर आपका, ऐसा बैक्टीरिया है जो मीट के साथ, एग के साथ कंटामिनेट कर जाता है। तो बहुत सा आदमी, जैसे एक लड़का को हम जाते थे, लड़का को उसकी बहन को पढ़ाने आते थे, तो वो लोग मतलब क्या है, शाम रात रेस्टोरेंट में खाने गया, खाया था क्या, प्रॉन खाया था। अब उसको बहुत ज़बरदस्त हो गया फूड पॉइजन, तो मुँह में सब मतलब क्या फूल गया। हो सकता है कोई ना कोई बैक्टीरिया मतलब क्या कॉज किया होगा, ऐसा हम बोलने सैल्मोनेला ही कॉज किया, तो ये मेरा बोलना गलत होगा। तो सम बैक्टीरिया कॉज फूड स्पॉइलेज, यानी खाना मतलब क्या सड़ जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई मिल्क इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर्स और बॉयल्ड टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो रात को दूध को गर्म ना किया जाए या फिर मतलब क्या फ्रिज में रखा ना जाए, तो दूध मतलब क्या होता है सर आपका, फट जाता है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग का मतलब क्या, जरा किंगडम मुनीरा का कहानी मतलब हो गया ख़त्म। आया बात समझ में ना।